हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। तो लिमिट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो लिमिट के बारे में बात करेंगे। बोलते हैं ना लिमिट में रहो, ठीक ना। क्या बोलते हैं? लिमिट में रहो। तो क्या है लिमिट? कुछ एक पॉइंट हो गया, ठीक ना। एक बोलते हैं कि हाँ इतना सा लिमिट है, ठीक ना। लिमिट से बाहर जा रहा है। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? सिंपल सा अभी स्टार्टिंग बात कर रहे हैं कि कोई मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है। ये हम लोग का यहाँ पर x इक्वल टू 2 है। तो 2 का नियरेस्ट वैल्यू, 2 का नियरेस्ट वैल्यू आइदर राइट हैंड साइड से जा सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं। तो 2 का नियरेस्ट वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं, 2 का हम लोग क्या बोल रहे हैं? नियरेस्ट वैल्यूज, ठीक ना। तो 2 का अगर नियरेस्ट वैल्यू ले रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि 1.99999 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस तरह से 2.00001 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि आपका हम लोग बोलेंगे एल के तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जा रहा है। मतलब कि 2 से थोड़ा सा कम की ओर जा रहा है, और इसको बोल रहे हैं 2 से प्लस की जा रहा है। तो अगर लिखे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, ये क्या बोल रहे हैं? LHL बोल रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, फिर से अगर बात करें, अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ले रहे हैं f ऑफ x, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? RHL की तरफ जा रहा है, राइट हैंड लिमिट, ठीक ना। ये जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट तरफ से बात करेंगे, ठीक, और अप्रोच करेंगे किसके तरफ से? राइट की तरफ से। अप्रोचिंग वैल्यू क्या बोलते हैं? अप्रोचिंग, ठीक ना। क्या बोलते हैं? अप्रोचिंग वैल्यूज, ठीक। मान लेते हैं एक ऐसे एक कर्व है, ये बना है, एक रोलर राउंडिंग घुमा रहे हैं, राउंडिंग घुमा रहे, इस जगह आया, ठीक ना। तो इस जगह आसानी से जंप कर सकता है, आसानी से जंप कर सकता है, एकदम बिल्कुल भी जंप कर सकता है, ठीक ना। तो ब्रेक पॉइंट को हम लोग जंप कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट जिसको ब्रेक पॉइंट है लेकिन जंप कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप रोड चला रहे हैं, तो इस जगह एक हल्का सा गड्ढा आया और इस जगह पार किए हैं, मान लेते हैं रोड है, बाइक चला रहे हैं या फिर, तो आप आसानी से पार कर सकते होंगे। अच्छा, फिर से अगर मान लेते हैं कि ये रोड चला रहे हैं, बीच में नहर या फिर नदी आ गया, क्या आसानी से पार कर सकते हैं बिना पुल का? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो ये क्या है कि अप्रोच करता है, अप्रोच कर रहा है। मान लेते हैं इस जगह 1 2 है, तो 2 पे कोई ना कोई वैल्यू आपका अनडिफाइंड है, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं? 2 पे कुछ नहीं है, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम और 2 से थोड़ा सा अधिक अगर वैल्यूज लेंगे तो वो डिफाइन करता है। 2 से थोड़ा सा अधिक इस जगह, 2 से थोड़ा सा कम इस जगह लिख सकते हैं एकदम आसानी से। तो हम लोग ये क्या लिख रहे हैं? LHL, और इसको लिख रहे हैं RHL, ठीक ना। ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। अगर LHL इक्वल टू RHL अगर आपका फाइनाइट होगा, क्या होगा? फाइनाइट होगा, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट ठीक ना, और डज नॉट एग्जिस्ट, चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें से क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं कोई फंक्शंस है, इस तरह से एक ड्रॉ कर दिए, ठीक। तो इस जगह 0 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। ये हम लोग लिख दिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज?
तो हम लोग क्या बोले, अगर क्या लिख रहे हैं, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 बताना है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक ना। तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग दो चीज बात करेंगे, एक LHL और एक RHL, ठीक ना, LHL और RHL। तो हम लोग अगर LHL और RHL लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, ठीक ना, 2 से थोड़ा सा कम अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे बात कर रहे हैं ना, तो 1 से थोड़ा सा कम, ठीक ना, 1 से थोड़ा सा कम क्या बोल रहे हैं, 1 से थोड़ा सा कम f ऑफ x, 1 से थोड़ा सा कम, तो आपका आंसर क्या देगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा अधिक, तो आप बोल रहे होंगे कि बस इसी जगह आंसर, तो आप बोल रहे होंगे क्या, फंक्शंस आपका 1 दे रहा है, क्या दोनों इक्वल है, हाँ भैया, तो हम लोग दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू 1, चलेगा। अच्छा, सेकेंड क्या बोले, अगर बोल रहे हैं सेकेंड पे एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे अगर हम लोग बोल रहे हैं तो x इक्वल टू 2 पे क्या लिख सकते हैं, सेम चीज, x इक्वल टू 2 पे सेम चीज लिखेंगे, LHL और RHL। LHL मतलब 2 से थोड़ा सा कम और 2 से थोड़ा सा अधिक, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 माइनस f ऑफ x, ठीक ना, तो 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, तो इस जगह पॉइंट आ रहा होंगे, एकदम सही बात कर रहे होंगे, इस जगह पॉइंट आ रहे होंगे, ठीक ना, इस जगह पॉइंट आ रहे होंगे, तो 2 से थोड़ा सा कम का वैल्यू कितना है, 1। फिर से बोल रहे होंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, 2 से थोड़ा सा अधिक, 2 से थोड़ा सा अधिक, इस जगह पॉइंट आ रहा, एकदम देखिए 2 से थोड़ा सा अधिक, इस जगह पॉइंट आ रहा होगा, तो आप बोल रहे होंगे 2, क्या LHL इक्वल टू RHL है क्या, नहीं, तो लिमिट डज नॉट, ठीक ना, चलेगा, डज नॉट, ये बोल सकते हैं। तो हम लोग अगर आगे बात करें, ठीक ना, सेम एट x इक्वल टू 3 पे बोल रहे हैं, x इक्वल टू 3 पे बोल रहे हैं, x इक्वल टू 3 पे क्या बोल रहे होंगे, 3 से थोड़ा सा अधिक, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा अधिक, तो डायरेक्ट लिखे LHL और RHL, आप बोल रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू, ठीक ना, तो 2, और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 2, तो दोनों का वैल्यू है तो आप 2 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक ना। अच्छा, फिर से डायरेक्ट 6 पे बात करें, ठीक ना, 6, चलिए 5 पे बात कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 4, लगातार ही बात कर लेते हैं, x इक्वल टू 4, तो 4 पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर थोड़ा कम लेंगे, क्या लेंगे, कम, लिमिट LHL, तो LHL ले रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f ऑफ x, तो x टेंड्स टू 4 माइनस 4 से थोड़ा सा कम, तो आप बोल रहे होंगे 2। अच्छा, RHL लिख रहे होंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं, 4 प्लस, ठीक ना, तो 4 प्लस, बताइए 4 से थोड़ा सा अधिक, 4 से थोड़ा सा अधिक, इस जगह 4 से थोड़ा